तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे मलयालम इंडस्ट्री का एक सुपर हिट क्राइम थ्रिलर मूवी जिसका नाम है एला भिजा पुंचिरा। इस मूवी में एक महिला की कटी हुई बॉडी पार्ट्स गांव के अलग अलग जगह पे मिलता है। आखिर पुलिस वाले इस केस को कैसे सॉल्व करते हैं हम ये आगे देखेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग में ये मूवी आपको थोड़ा सा स्लो लग सकता है, लेकिन आप इसे स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो क्लाइमेक्स में आपका मजा थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो चलिए हम साथ मिलकर इस मूवी को देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं जो बस से कहीं पे जा रहा होता है। फिर वो बस से उतर के मीट मसाला लेता है, यानी कि उसके हाथ में जो पॉलिथीन है उसके अंदर मीट है। फिर वो एक जीप पे बैठ के एक पहाड़ की तरफ जाता है और फाइनली वो एक पहाड़ के ऊपर पहुंच जाता है। दोस्तों ये एक पुलिस वाला है और इसका नाम मधु है। दोस्तों ये एक छोटा सा पुलिस स्टेशन है और हम देखते हैं यहाँ पे पहले से ही एक पुलिस वाला होता है और ये वेजिटेरियन होता है। तो इसके होते हुए मधु मीट नहीं खा सकता, इसीलिए वो उसे फ्रिज पे रख देता है। अगले दिन वेजिटेरियन वाले बंदा चला जाता है और उसकी जगह पे ड्यूटी करने के लिए सुधी नाम का एक और पुलिस वाला आता है। तो दोस्तों पुलिस वाले यहाँ पे सेम ट्वाइस काम करते हैं। मधु और सुधी की आपस में अच्छा जमता है। फिर मधु मीट करी बनाता है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि ये लोग पहाड़ के ऊपर होते हैं, यहाँ पे अक्सर बिजली गिरती रहती है। बिजली इनके पुलिस स्टेशन के ऊपर ना गिरे, इसीलिए यहाँ पे एक बढ़िया सा अर्थिंग सिस्टम बनाया गया है। एक बड़ा सा टावर खड़ा किया गया है ताकि बिजली उसी पे गिरे और फिर उस टावर से कनेक्ट हुए छोटे छोटे खंबे से वो जमीन पे चला जाए। फिर हम देखते हैं सुधी मधु को अपनी एंगेजमेंट के बारे में बताता है और अपना शादी का इनविटेशन भी देता है। फिर सुधी मधु के द्वारा बनाया गया मीट करी खाता है, लेकिन मधु नहीं खाता क्योंकि उसको अभी खाने के लिए मन नहीं करता, तो इसीलिए वो अपना खाना लेके बाहर कुत्तों को दे देता है। दोस्तों इनकी स्टेशन में वॉकी टॉकी होता है और वॉकी टॉकी को चलाने के लिए जो मशीन चाहिए होता है वो सारा सरंजाम आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो दोस्तों ये लोग इसी वॉकी टॉकी से बाकी पुलिस वालों के साथ कनेक्ट रहते हैं और यहाँ पे मोबाइल टावर भी ठीक से नहीं आता। तभी हम देखते हैं उसी एरिया में एक गाँव से पुलिस वाले को एक कटा हुआ हाथ मिलता है। फोरेंसिक वाले बताते हैं ये किसी महिला की है। ये हाथ 2 दिन पुरानी है। इसका मतलब अगर इसका मर्डर किया गया है तो इसे 2 दिन पहले मारा गया है और जिसने भी इस हाथ को काटा है उसने उंगली की सारे स्किन को रिमूव कर दिया ताकि हमें उसका फिंगरप्रिंट ना मिले। फिर हम देखते हैं सुधी मस्त मीट करी के साथ खाना खा रहा होता है। तभी वो वॉकी टॉकी पे सुनता है जिस महिला का हाथ थोड़ी देर पहले पुलिस वालों को मिला था, अभी उसकी अतड़ियां भी पुलिस वालों को मिल गई है। ये सुनने के बाद सुधी को और खाना खाने की इच्छा नहीं होता। फिर वो इस खाने को लेके कुत्तों को दे देता है। फिर वो देखता है कुत्ते किसी एक जगह पे खुदाई कर रहे होते हैं। ये जब पास जाके वहाँ पे देखता है तो वहाँ पे उसे एक हाथ दिखाई देता है। सुधी इससे देख के चौंक जाता है। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट करे वो जमीन पे एक परछाई देखता है। कोई उसके सर पे गन तान के रखा है। फिर हम देखते हैं ये और कोई नहीं, ये मधु है। जी हाँ दोस्तों, मधु ने गन सुधी के सर पे तान के रखा है। तो ये देखने के बाद सुधी इस सिचुएशन को चालाकी से हैंडल करता है और वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं है, बल्कि वो जो हाथ दिख रहा होता है ना उसे वो ढक देता है। फिर मधु अपना गन नीचे कर लेता है। फिर सुधी जब पीछे घूमता है तो मधु के हाथ में गन देख के उसे पूछता है तुम गन पकड़ के क्या कर रहे हो? तो मधु कहता है कुछ नहीं, प्रोटेक्शन के लिए रखा हूँ। तभी वहाँ पे एक जीप वाला बंदा इनके लिए पानी लेके आता है। तो दोस्तों क्योंकि ये लोग पहाड़ के ऊपर होते हैं इसलिए इनको नीचे से पानी लाके यहाँ पे रखना पड़ता है। तभी सुधी टॉयलेट का बहाना बना के स्टेशन के अंदर चला जाता है और टॉयलेट में जाके सोचता है कि कैसे मधु से अपना जान बचाया जाए। तभी हम देखते हैं टॉयलेट के बाहर मधु गन लेके बैठ जाता है। वो किसी भी हालत में सुधी को बाहर नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मधु को कहीं ना कहीं पता है कि सुधी ने उस हाथ को देख लिया है। फिर सुधी जब टॉयलेट से बाहर निकलता है वो खुद को बिल्कुल नॉर्मल दिखाता है, जैसे कि उसने कुछ देखा ही नहीं है। फिर वो अपने मोबाइल को चार्ज पे लगा देता है और तभी मधु उसे बुलाता है कि आओ मेरे साथ ताश खेलो। तभी ताश खेलते टाइम वहाँ पे बिजली चली जाती है। दोस्तों मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे मशीन भी लगे हुए हैं जो कि वॉकी टॉकी को चलाने में हेल्प करते हैं। क्योंकि अभी लाइन चला गया तो ये मशीन भी ऑटोमेटिक ऑफ हो गए हैं, तो इनको ऑन करने के लिए इनको जनरेटर ऑन करना पड़ेगा। तो सुधी कहता है मैं जाता हूँ जनरेटर ऑन कर देता हूँ। वो चालाकी से अपना फोन जो चार्ज पे लगाया था उसे अपने साथ ले जाता है, लेकिन ये बात मधु देख लेता है। वो सुधी के पीछे पीछे जाता है और सुधी को कहता है सर जरा अपना फोन देना, मेरे मोबाइल पे बैलेंस खत्म हो गया तो एक कॉल करके आपको दे देता हूँ। सुधी को ना चाहते हुए भी अपना फोन मधु को देना पड़ता है। मधु उसका फोन लेके वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे एक पत्थर होता है, उसी के ऊपर जाने के बाद आपके मोबाइल पे टावर आता है। सुधी से मोबाइल लेके वहाँ पे चला जाता है और वो सुधी का सिम निकाल के
उसे पत्थर से रगड़ के खराब कर देता है और उसके बाद फिर से उसे मोबाइल के अंदर डाल देता है और सुधी को कहता है पता नहीं क्या हुआ, तुम्हारे मोबाइल पे तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, तो इसीलिए बात ही नहीं कर पाया। फिर हम देखते हैं पुलिस वालों को लगभग सभी बॉडी पार्ट्स मिल गए हैं, सिर्फ एक हाथ को छोड़ के, और हमें पता है कि वो हाथ अभी कहाँ पे है। फिर हम देखते हैं कुछ लोग ऊपर घूमने के लिए आ गए होते हैं, तो मधु उन लोगों को भगाने के लिए जाता है। तो इसी मौके का फायदा उठा के सुधी वाकी टकी के जरिए बाकी पुलिस वालों को मधु के बारे में बताने के लिए कोशिश करता है, पर वो देखता है कि वाकी टकी काम नहीं कर रहा होता है क्योंकि मधु ने उसका प्लग खोल के अपने साथ ले गया होता है। फिर सुधी पूरा का पूरा मशीन को ही बंद कर देता है ताकि बाकी पुलिस वालों को पता चले कि इस एरिया का वाकी टकी का पूरा सिस्टम ही बंद पड़ा है और वो इसे चेक करने के लिए किसी को भेजे, और तभी जाके सुधी यहाँ से निकल सकता है। और होता भी ऐसा ही है, और इसे चेक करने के लिए पुलिस वालों को यहाँ पे भेजा जाता है, पर उनके आने से पहले मधु ने सिस्टम को ऑन कर दिया होता है। फिर मधु के सीनियर उसे पूछते हैं तुम्हारे साथ ड्यूटी करने वाला वो दूसरा बंदा किधर है, दिख नहीं रहा। तो मधु कहता है सर पास ही में एक तालाब है, वो वहाँ पे नहाने के लिए गया है। फिर मधु के सीनियर सुसु करने के लिए एक जगह पे जाते हैं, पर मधु उन्हें कहता है सर कल यहाँ पे एक सांप मिला था, तो आप एक काम करिए दूसरी तरफ जाइए। तो दोस्तों तभी हम देखते हैं उसी जगह पे सुधी को बांध के मधु ने रखा हुआ होता है। फिर मधु के सीनियर वहाँ से जाने के बाद वो सुधी के पास जाता है और उसको खोल देता है। तभी सुधी मधु को धक्का दे के वहाँ से जान बचा के भागने में लग जाता है, पर थोड़ी देर बाद मधु उसे पकड़ लेता है और वापस उसे पुलिस स्टेशन के अंदर ले आता है। तभी हम वाकी टोकी पे सुनते हैं पुलिस को एक मोबाइल मिला है और हो सकता है ये विक्टिम की हो। फिर सुधी मधु को कहता है क्या तुमने ये मर्डर किया है? तो मधु कहता है मैंने किसी को नहीं मारा। फिर सुधी कहता है अगर तुमने किसी को नहीं मारा तो ये बात तुमने बाकी पुलिस वालों को क्यों नहीं बताया? फिर मधु कहता है मैं बाकी पुलिस वालों को इस बारे में बता नहीं सकता क्योंकि ये बॉडी पार्ट्स मेरी बीबी की है। ये सुनने के बाद सुधी चौंक जाता है और एज ए ऑडियंस हम भी चौंक जाते हैं। फिर मधु कहता है शादी के बाद मैंने उसे कभी भी पति का सुख नहीं दे पाया, बहुत सारे डॉक्टर के पास भी गया पर मेरा प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ। इसी बीच मेरी बीबी एक दूसरे आदमी के प्यार में पड़ जाती है। मुझे इस बारे में पता था पर मैंने कभी भी उसे कुछ पूछा नहीं और उसने भी मुझे कभी कुछ बताया नहीं। कमियां तो मुझ में थी ना, मैं भला उसे कैसे दोष दे सकता था? वो उस बंदे से सच में प्यार करती थी पर वो बंदा मेरी बीबी का बस फायदा उठा रहा था। पर एक दिन जब मैं बाजार से घर लौटा तो मैंने देखा कि मेरी बीबी फांसी लगा के सुसाइड कर ली होती है और सुसाइड नोट पे लिख के गई थी मुझे माफ कर देना, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है और मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं आपको और धोखा नहीं दे सकती, इसीलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए आपको छोड़ के जा रही हूँ। ये सब देखने के बाद मधु अंदर से टूट जाता है क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अपनी बीवी को बहुत प्यार करता था। तभी मधु की बीवी की मोबाइल में एक कॉल आता है। मधु उस कॉल को देखता तो है पर उसे उठाता नहीं है। फिर हम देखते हैं वो अपनी पत्नी की लाश को घसीटते हुए बाथरूम पे ले जाता है और फिर उसे कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो मधु सुधी से कहता है जिसने भी मेरे पत्नी को धोखा दिया है ना, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो सुधी कहता है क्या करोगे तुम उसके साथ? इसलिए मैंने उसे जान से मारना नहीं सोचा था। तो दोस्तों अब तक तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि वो बंदा कौन था जिसके साथ मधु की पत्नी का संबंध था। दरअसल दोस्तों वो और कोई नहीं, वो सुधी ही था। तो दोस्तों मधु जब अपनी पत्नी के लाश के पास बैठा था तब जिसने कॉल किया था ना, वो कोई और नहीं सुधी ही था। तभी मधु को पता चल जाता है कि दरअसल वो आदमी कौन है। तभी यहाँ पे आता है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। फिर मधु सुधी से कहता है तुम्हें पता है तुम कल से जो यहाँ पे मीट करी खा रहे हो ना, वो किसी और की नहीं, वो मेरी पत्नी की मीट है। दोस्तों आपको याद होगा मूवी की शुरुआत में हमने देखा था वो चिकन मसाला लिया और उसके बाद उसके हाथ में एक पॉलीथिन था। दरअसल उसके अंदर कोई जानवर की मीट नहीं था, अपनी पत्नी की ही मीट था। यानी कि आप एक तरह से इसको साइको भी कह सकते हो। बदला लेने का इसका एक अलग ही उपाय है, जान से क्यों मारना, इसे इंसान की ही मीट खिलाओ। तो यह सुनने के बाद सुधी को उल्टी आता है, वो खुद चौंक जाता है कि वो इतने दिनों से इंसान की मांस खा रहा था। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं पुलिस वाले को जो मोबाइल मिला था तो उसे रिकवर करके उन्हें पता चल जाता है मधु की बीबी एक बंदे के साथ रिलेशनशिप में थी और वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसकी प्रेगनेंसी 4 महीने का हो गया था। मधु की बीवी जिस बंदे के साथ रिलेशनशिप में थी वो सुधी ही था। और दोस्तों यहाँ पे एक और चीज देखने को मिलता है। तो दोस्तों पुलिस वालों को यहाँ पे सुधी का एक और कनेक्शन मिलता है। तो दोस्तों जिस जगह पे मधु की बीवी का बॉडी पार्ट्स मिला था उसी सेम लोकेशन पे सुधी का मोबाइल फोन भी दिखा रहा था। तो दोस्तों ये काम दरअसल मधु ने ही किया होगा क्योंकि उसको पता है कि सुधी किस किस जगह से जाता है, इसीलिए वो उसी जगह पे अपनी बीवी के टुकड़े फेंक दिया ताकि पुलिस वाले जब पता करे तो उन्हें सभी जगह पे उन्हें सुधी का मोबाइल लोकेशन दिख जाए।
ताकि वो इनका प्राइम सस्पेक्ट बन जाए। तो इसीलिए पुलिस वालों को लगता है कि मर्डर के पीछे सुधी ही जिम्मेदार है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी पुलिस स्टेशन में बहुत जोर से बारिश हो रहा होता है। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ज्यादातर टाइम यहाँ पे बिजली गिरती ही रहती है। इसलिए मधु सुधी को एक आर्थिंग के खंभे के साथ बांध देता है और वो सुधी को कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, पर तुमने उस कटा हुआ हाथ को देख लिया है, तो इसलिए अभी तुम्हें मरना पड़ेगा। सुधी मधु के सामने भीख मांगता है, यार मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा और मुझसे जो भी गलती हुई उसके लिए मुझे माफ कर दो। लेकिन मधु उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसको वहाँ पे बांध देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं पुलिस वाले सुधी को अरेस्ट करने के लिए आ रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ पे बिजली गिरता है। पुलिस वाले अपना गाड़ी रोक देते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मधु पागलों की तरह दौड़ के इनके गाड़ी की तरफ आ रहा होता है और कहता है कि वहाँ पे बिजली गिरी और सुधी का डेथ हो गया। तो पुलिस वाले आके देखते हैं कि सच में बिजली गिरने के कारण सुधी का मृत्यु हो गया है। दोस्तों फिर हम अगली सुबह देखते हैं कि मधु की सीनियर मधु से कहते हैं तुम एक काम करो, तुम घर जाओ। तभी वो एक चीज नोटिस करते हैं कि जिस जगह पे सुधी का लाश मिला वहाँ पे एक तार पे एक 60 का टुकड़ा लगा हुआ होता है। तो ये 60 का टुकड़ा किसी और का नहीं मधु का ही होता है। मधु की 60 का पीछे का पार्ट फटा हुआ होता है। ये देखने के बाद मधु के सीनियर कहीं ना कहीं समझ जाते हैं कि सुधी के मौत के पीछे मधु का ही हाथ है, लेकिन वो मधु को पकड़ते नहीं है, मधु को जाने देते हैं और अपने सीनियर को कॉल करके कहते हैं सर हमारा जो सस्पेक्ट था सुधी, उसकी मौत कल रात बिजली गिरने के कारण हो गया है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अगर सीनियर पुलिस वाले को पता चल गया था सुधी की मौत के पीछे मधु है तो उन्होंने उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया। दोस्तों इस मूवी में दिखाया गया है कि सीनियर पुलिस वाले की बीवी एक ड्राइवर के साथ भाग गई होती है, क्योंकि इस केस में भी मधु की बीवी ने मधु को धोखा दिया इसे सुधी के साथ मिलके, तो हो सकता है इसीलिए उसकी सीनियर ने उसे कुछ नहीं कहा। तो दोस्तों यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ एक छोटा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।